So hi my dear NEET aspirants of Odisha, this is Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel। तो बच्चों MBBS में आपकी काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग 3-4 दिन में उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके कुछ ही दिनों में ओडिशा की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपको किस रैंक तक कॉलेज गवर्नमेंट मिल जाता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ओडिशा के स्टूडेंट को, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे एंड तक जरूर देखें। सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की जो कट ऑफ रहती है मैंने अच्छे से समझाई है। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको इसमें बेनिफिट जरूर मिलेगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या इस रैंक पर हमें इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा या फिर हमें प्राइवेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पहली चीज आपको ये क्लियर हो जाएगी इस वीडियो देख के। दूसरा, क्या अगर हम प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते और हमें गवर्नमेंट नहीं मिल रहा तो फिर क्या हमें ड्रॉप के बारे में सोचना पड़ सकता है। इस चीज का भी आइडिया आपको इन कट ऑफ्स के माध्यम से पता लग जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बातों को समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर रहे कैसी कट ऑफ्स रही डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की ओडिशा में। तो मैं एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, बीडीएस की कट ऑफ्स इस वीडियो में नहीं है। एमबीबीएस के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ्स मैं इसमें आपके साथ शेयर कर दूँ। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल से सब्सक्राइब कर दे और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, जिसकी लिंक मैं अभी शेयर कर दूंगा। तो ओडिशा के बारे में अगर हम बात करें तो पहले रिजर्वेशंस की बात कर लेते हैं। ओडिशा में शेड्यूल ट्राइब का 12% रिजर्वेशन होता है और शेड्यूल कास्ट का 8% रिजर्वेशन रहता है। ऑल इंडिया जब हम देखते हैं तो ये रिजर्वेशन अपोजिट रहते हैं, एसटी का कम होता है, एससी का ज्यादा होता है। बट आप यहाँ पर देखोगे तो ये अपोजिट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एससी का रिजर्वेशन कम है, एसटी का रिजर्वेशन ज्यादा है। वो ऐसा इसलिए होता है कि जिस कैटेगरी की पॉपुलेशन ज्यादा है उस हिसाब से उनका परसेंटेज बढ़ता जाता है। उड़ीसा में एसटी कैंडिडेट ज्यादा रहते होंगे इसलिए वहां पर उनका रिजर्वेशन ज्यादा है। पीसी थर्ड कैटेगरी होती है फिजिकल चैलेंज, ये बच्चा वर्टिकल रिजर्वेशन है। इनमें कुछ जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है मैं वो भी आपको बताते चलूंगा। तो आप यहाँ पे देखो, एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है। अगर आपके फैमिली में कोई सर्विसमैन रहा तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ग्रीन कार्ड होल्डर का 5% रिजर्वेशन होता है और सबसे अच्छा रिजर्वेशन यहाँ पर रहता है ओडिशा में जो मुझे लगता है गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट का। मतलब अगर आपने 10th और 12th गवर्नमेंट स्कूल ऑफ ओडिशा से करी है तो आपको 15% रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल हर कैटेगरी में। चाहे आप एससी हो तो एससी में गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन है, जनरल हो तो जनरल में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का रिजर्वेशन है। आप क्या नाम है अपने एसटी में हो तो वहां भी आपको ये रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से 10th एंड 12th करी है तो बच्चा बहुत आराम से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओडिशा में मिल सकता है। उन सब बातों को भी मैं डिस्कस करूंगा, तो जरूर आप इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपका फायदा होगा। आधी अधूरी वीडियो आपको पूरी नॉलेज नहीं दे पाएगी। ओके, तो आप ये देख सकते हो ये रिजर्वेशन है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस का 10% का कोटा होता है। बट एक पॉइंट यहाँ पर नोट रखें कि ईडब्ल्यूएस का कोटा हर कॉलेज में यहाँ पर नहीं लग रहा है। उसके पीछे वजह है बच्चों कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा होता है वो जब लागू हुआ था 2019 में, उससे पहले का रूल है कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। जब ईडब्ल्यूएस हुआ तो ये 60 हो गया, 50 से ऊपर चला गया रिजर्वेशन। तो ईडब्ल्यूएस के कोटे को बैलेंस करने के लिए एमबीबीएस की सीट्स बढ़ाई गई। कुछ कॉलेज में अब आप सीट्स नहीं बढ़ा सकते, ऑलरेडी बहुत मैक्सिमम कैपेसिटी है, 250 हो चुकी है। कुछ कॉलेज का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वहां पे सीट्स बढ़ाई जा सके, या फिर उनके पास फैकल्टीज नहीं है, लैब्स वगैरह नहीं है, या उनके पास बजट की कोई दिक्कत है तो वहां पे सीट्स नहीं बढ़ सकती। तो जहां जहां सीट्स नहीं बढ़ी हैं वहां ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को ओपन वाली सीट्स पर ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, मतलब कोई फायदा नहीं मिलता। यहाँ पर आप देखोगे ओबीसी नहीं है, ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पर अनरिजर्व, अगर कोई है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो उन्हें फिर अनरिजर्व वाली सीट्स पर ही लड़ाई लड़नी पड़ती है एमबीबीएस की कॉलेज के लिए। तो कॉलेजेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भले ही मैंने डेंटल की भी लिस्ट ली है, ठीक है, आप देख सकते हो कौन कौन से गवर्नमेंट और आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। मैं इसे जरा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ओके, एक सेकेंड मुझे दे। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम क्लियरली देखें तो कुछ कैटेगरीज की शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, मैं एक एक करके आपको सब बता देता हूँ। ये 2023-24 का मैट्रिक्स है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस की उम्मीदें नहीं लग रही हैं। नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को अभी सेंशन नहीं मिल पाया है। लेटेस्ट कॉलेज आपका भवानी पटना रहा है तो उसमें जल्दी एडमिशन हो जाता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप कैटेगरीज देखो, और कुल मिला के एसटी,
SC UR यानी कोई रिजर्वेशन नहीं, और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। NRI की कुछ ही सीट्स होती हैं, कुछ कॉलेजेस में NRI कोटा है, बाकी सब में नहीं है। तो आप यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि आपका हर कैटेगरी में कुछ सीट्स ST ओपन किए, मतलब शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स जिनके पास फर्दर कोई रिजर्वेशन नहीं है वो ST ओपन कहलाएंगे। फिर ST SGS यानी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल कोटा, अगर वो बच्चे ने 10-12 स्टेट से करी है, उड़ीसा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से करी है, तो उनकी यहाँ पर 4 सीटें। वहीं अगर हम बात करें GC ग्रीन कार्ड होल्डर वालों की, SCB MCH कटक वाले कॉलेज में 1 है, PC यानी फिजिकली चैलेंज जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 1, और ES आपका एक्स सर्विसमैन हो गया। इसी तरह से आप देख सकते हो SC में भी आपके गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स की 15% सीट्स रिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड में भी 15% है। EWS यहाँ पर 0 सीट्स है। मैंने आपको बताया था कि जब 250 ऑलरेडी हो सकी हैं तो 250 वाले कॉलेजेस में तो EWS का बहुत मुश्किल ही रहेगा, ठीक है। तो आप देखो जिसमें 250 सीट्स ऑलरेडी थी वहां EWS के अगर आप हो तो आपको किस में लड़ना पड़ेगा, आप इन्हीं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स में आप अप्लाई करोगे और उन्हीं की कट ऑफ के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। सेम कट ऑफ आती है वहां पर आपकी, मैं कट ऑफ अच्छे समझाऊंगा। आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप वीडियो में अच्छे से नहीं देख पा रहे हो तो मेरा चैनल है टेलीग्राम, वहां पे मैं इस PDF को अपलोड करूंगा और आप अच्छे से हर कॉलेज की सीट मैट्रिक्स को समझ सकते हो। इसमें ज्यादा चेंजेस इस साल नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल GMC सुंदरगढ़ में कुल मिला के सीट्स आप कहोगे सर ये 85 क्यों है, तो बच्चा अगर 100 सीट्स होती हैं उसमें से 15% ऑल इंडिया कोटा के में चली गई, मतलब उन 15 सीट्स में आपका कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, कोई भी बच्चा MCC की काउंसलिंग के थ्रू ओडिशा में आके पढ़ सकता है उन 15 सीट्स पर, वो 100 वाले कॉलेज के लिए। इसी तरह से ऊपर 212 क्यों है, 250 का 85% करें तो 212 होता है, जरा देखें 212 होता है, ठीक है। तो 212 सीट्स आपकी 38 सब बच्चों की, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपका चांस यहाँ ज्यादा बनेगा ना कि ऑल इंडिया कोटा से। ओके, तो ये आपको सीट मैट्रिक्स मैंने समझाया। और डेंटल का भी है, डेंटल की सीट्स है। डेंटल का कोई बच्चा देख रहा है या किसी को लग रहा है मेरी रैंक ऐसी है कि MBBS में चांसेस थोड़े बहुत हैं पर मुझे शायद BDS ही करना ना पड़ जाए, तो वो ये कॉलेजेस को भी देख सकता है। इनकी कट ऑफ मैंने नहीं बताई है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने आपको पहले बता दी, ठीक है। तो ये आप सीट मैट्रिक्स आप डाउनलोड कर लेना, मैं अभी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा या फिर स्कैन कर लेना, वो कोड मिल जाएगा। अब एक एक करके हर कॉलेज की कट ऑफ को देखते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 4 कैटेगरी मेन होती है और उनमें फिर वर्टिकल रिजर्वेशन गवर्नमेंट स्कूल वाला मैंने बताया है। तो GMC बालंगीर 85 सीट 15 गई ऑल इंडिया कोटा में, और अनरिजर्व को ये आपका मिल गया था 24,000 तक ये कॉलेज अनरिजर्व कैटेगरी को मिल गया था। अच्छा, अनरिजर्व आप पे कोई रिजर्वेशन नहीं, पर आपने गवर्नमेंट स्कूल 10-12 से करा है, मतलब 10-12 से गवर्नमेंट 10-12 अपनी गवर्नमेंट स्कूल से करी है, तो आपको ये 55,000 तक कॉलेज मिला। देखो कितनी अच्छी बात है, एक गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे ने 10-12 करी है तो 55,000 तक उससे ये कॉलेज मिल गया। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो आपके चांसेस ऑल इंडिया कोटा में कम है, ओडिशा स्टेट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आपकी 25, 26, 28,000 रैंक है तो ऑल इंडिया कोटा से आपको शायद कुछ ना मिले, बहुत कम चांस है वहां मिलने के। तो वहां ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा ओडिशा की काउंसलिंग पे आप ध्यान देना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मैंने आपको बताया था, कुछ कॉलेजेस में फायदा है कुछ में नहीं है। तो आपकी कट ऑफ जनरल से कम क्यों है, क्योंकि आपने जनरल की सीट्स पर ही लड़ाई लड़ी है, तो आपको कोई प्रेफरेंस नहीं मिला। बट गवर्नमेंट स्कूल में आप देख सकते हो 53,000, अगर आपने 10-12 गवर्नमेंट स्कूल से करी है तो 53,140। SC 1,13,000 तक गया है, और SC गवर्नमेंट स्कूल आपका ये है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर SC वाले कैंडिडेट को फायदा क्यों नहीं दिख रहा हमें कि एक 13 और एक 14 गवर्नमेंट स्कूल का। तो बच्चा SC का जब रिजर्वेशन ही कम है, जब आपका यहाँ पर रिजर्वेशन जनरल जो ओपन सीट्स है उसमें कितना है, मात्र आपका 8% है, ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से आपकी यहाँ पर एक 13 है तो गवर्नमेंट में एक 14 उसलिए बैलेंस कर रही है। ST का बहुत फायदा होता है बच्चा, अगर आप ओडिशा के शेड्यूल ट्राइब में आते हो तो आपको कॉलेज 99% ऑल इंडिया कोटा से मिले ना मिले ओडिशा से जरूर मिलेगा। ओडिशा वाले स्टेट्स में आपके बहुत चांसेस है, ऑल इंडिया कोटा में तो 1.5 या 1.25 लाख तक ही मिल पाता है। अगर आप SC कैंडिडेट हो तो इस बार 1,70,000 तक ऑल इंडिया कोटा पे मिलता है
अब पर आप उड़ीसा से देखो, पहले ही कॉलेज में जो मैं सबसे पहला ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें 2,90,000 अगर आप पे गवर्नमेंट स्कूल वाला कोटा नहीं है, बट अगर आप पे गवर्नमेंट स्कूल वाला कोटा है तो 10 लाख तक भी आपको कॉलेज मिल गया। कौन सा? जीएमसी बालंग के। ठीक है, दूसरा देखते हैं, जीएमसी बालासोर स्टेट कोटा की 85 सीट है, 15 सीटें ऑल इंडिया कोटा में। जनरल 20,000, ईडब्ल्यूएस 20,000, यहाँ पे भी कोई बेनिफिट नहीं ईडब्ल्यूएस का। एससी 1 लाख और एसटी लगभग 2,45,000। अनरिजर्व अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो, आप पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, पर आपने 10-12 गवर्नमेंट स्कूल से करी है, तो फिर आपको बेनिफिट मिलता है। ओडिशा गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, 44,000 तक यहाँ एडमिशन हो जाता है। ईडब्ल्यूएस को कोई फायदा नहीं, वही अनरिजर्व के पास ही हो आप। एससी 1,12,000, तो गवर्नमेंट स्कूल और एससी दोनों आसपास रहेंगी क्योंकि आपका रिजर्वेशन इधर कम है। एसटी का इतना ज्यादा बेनिफिट है, आप देख सकते हो 2.5 लाख एक ऐसा स्टूडेंट जो एसटी का है पर गवर्नमेंट स्कूल से नहीं पढ़ा, पर जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है उसे 9 लाख तक ये कॉलेज मिला है। एक छोटी सा डेटा मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। ये तो देखो पुरानी वाली कट ऑफ से, अब आप कहोगे सर नए साल पे कैसा इफेक्ट होगा, तो पिछले साल आपके 28,337 कैंडिडेट से अप्रॉक्स जिन्होंने क्वालिफाई करा था नीट 2023, एक अप्रॉक्स डेटा है, ठीक है ना, जो मेरे पास जेई का वो आया है, रिजल्ट का डेटा अपलोड होता है ना 26 जुलाई को, आप देखना, आप एनडीए की साइट पे जाना तो वो अपना सारा डेटा अपलोड करते हैं, किस स्टेट से कितने बच्चों ने क्वालिफाई करा, कौन सी कैटेगरी में कितने बच्चों ने क्वालिफाई करा, एनडीए का ऑफिशियल डेटा होता है। ये 28,337 लगभग आपका पिछले साल थे 2023 में, और 34 में ये 32,000 कुछ है, ठीक है ना, 32,337 कुछ है, ठीक है ना। मैं आपको करेक्ट डेटा देता हूँ, एक सेकंड। तो बच्चों ये है आपका 28,330, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा दिया हूं। 28,330 2023 में थे, और नीट 2000 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, मतलब कितने बच्चे नीट क्वालिफाई करे हैं ओडिशा से, वो डेटा भी एनटीए अपलोड करता है। 2023 में 28,330 थे, और 2024 में ये 32,557 है, ठीक है। तो आप देखो इतना ज्यादा अंतर नहीं आया है, 3-4 हजार बच्चा बढ़ा है, 28,330 और 32,557। तो रैंक फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस बात से आप निश्चिंत रहें। पिछले साल की जो कट ऑफ रैंक आई है उससे 500-600 हजार का अंतर हो सकता है, पर ये नहीं कि कोई कॉलेज जो पिछले साल 24 पे मिला था वो 19 तक ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई जो करे हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो यहाँ पे भी बदलाव आएगा ना। तो 28,330 2023 में थे, और 24 में 32,557 है। आप चाहो तो ये डेटा की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप डाउनलोड कर लेना, आपको कैटेगरी वाइज भी डेटा मिल जाएगा ऑफिशियल एनटीए का। फिर आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो। अब हम बात करते हैं जीएमसी केओंझार, मेरी प्रोनाउंसिएशन मुझे माफ कर देना, ये कौन सा कॉलेज है? जीएमसी केओंझार धारिंदार मेडिकल कॉलेज केओंझार जगह पे है, स्टेट कॉलेज, स्टेट कोटा की 85 सीट्स 15 ऑल इंडिया कोटा में चली गई, और यहाँ आपको देखो 29,000 तक मिल गया था, 29,752 पे मिला है, तो इस बार शायद 28,500 हो जाएगा, बट बहुत अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा में आपको 26 के ऊपर भी इस बार नहीं मिलेगा, पिछले साल तो शायद 23 पे ही खत्म हो गए थे, और ऑल इंडिया कोटा पे इस रैंक पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर ओडिशा में आपको मिलते हैं। गवर्नमेंट स्टेट से हो तो ये 62,000 तक जा रहा है। ईडब्ल्यूएस फायदा नहीं है, जनरल से भी कम है, क्योंकि आपको पता है वहां पर सब्जेक्टिव टू सीट्स है आपका रिजर्वेशन, सीट्स बढ़ी तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन वहां होता है। 62,347 अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, प्लस आपके पास क्या है, गवर्नमेंट स्कूल का 10th-12th का रिजल्ट, मतलब आपने 10th-12th गवर्नमेंट स्कूल ओडिशा से करी। एससी 1.25 लाख और ये 1,17,000। एसटी का मैं आपको बता चुका हूं, बहुत फायदा होता है, 10-11 लाख पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल प्लस एसटी आप पे दोनों रिजर्वेशन है तो आपको 12,14,529 पे आपको कॉलेज मिला था, दारंदार मेडिकल कॉलेज केओंझार, ठीक है। हो सकता है मैं नाम थोड़ा सा इसका गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो वो आप मुझे जरूर बताना कभी बातचीत हो कि सर इसको किस तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं।
तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुंदरगढ़, इसमें भी 85 सीटें हैं और अनरिजर्व को ही 28,000 तक मिला है। आप पूरी तरह से उड़ीसा की काउंसलिंग पे ध्यान देना। अगर आपका एम्स वाला मार्क्स नहीं है, अगर आपको एम्स चाहिए तो भुवनेश्वर तो ऑल इंडिया से मिलता है, बट अगर आप 25,000 के ऊपर हो ना, तो आप उड़ीसा वाली काउंसलिंग को बहुत ध्यान से करना। उड़ीसा के बच्चों, आपको ऑल इंडिया कोटा से बहुत कम मुश्किल से कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट स्कूल 64,000, ईडब्ल्यूएस 27,600। तो ये नॉट अवेलेबल ऐसा इसलिए रहा होगा क्योंकि शायद इस कॉलेज के लिए नहीं अप्लाई करा होगा किसी ईडब्ल्यूएस के बच्चे ने, या फिर उसे नहीं मिला होगा गवर्नमेंट स्टेट कोटे से, गवर्नमेंट स्कूल कोटे से, ठीक है ना। फिर एससी वही 1.25 लाख रहता है, और एसटी को मैंने बताया कि आपको 10-11 लाख, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो तो आपको 10-11-12 लाख तक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओडिशा में, ओडिशा के अगर आप रहने वाले हो, आप एसटी हो, ओडिशा में 10वीं 12वीं आपने गवर्नमेंट स्कूल से करी, 10th 12th आपने गवर्नमेंट स्कूल से करी, और आप एसटी हो और आप ओडिशा के डोमिसाइल है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 11-12 लाख तक भी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। भवानीपटना बहुत नया खुला है, तो यहाँ पे 31,562 तक कट ऑफ गई जनरल कैंडिडेट के लिए। जाती नहीं है उड़ीसा में, जाता नहीं है आपका 30,000 के ऊपर, पर वहीं अगर आप देखो, क्योंकि नए कॉलेज जो होता है उसमें जल्दी एडमिशन आपका हो जाता है। ईडब्ल्यूएस के भी बहुत अच्छी कट ऑफ गई है, पर वही है, जनरल से कम क्यों है, क्योंकि आप लोगों की हर कॉलेज में सीट्स नहीं है। सीट मैट्रिक्स में आपको बता चुका हूं, हर जगह ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं होती। एसटी 10 लाख लगभग है, 9,91,918, 9,91,918 for an ST candidates which also has done 10th and 12th from government school, हिंदी इंग्लिश दोनों। ये 3 लाख अगर आप पे गवर्नमेंट स्कूल कोटा नहीं है। पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज बारेपड़ा, स्टेट कोटा की 106 सीट्स हैं, ठीक है ना, स्टेट कोटा की यहाँ पर 106 सीट्स हैं, और आप देख सकते हो अनरिजर्व को ये 23,784 तक मिला, तो 22,500 तक इस बार भी मिलेगा। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के अनरिजर्व हो तो 50,000 तक आपको मिलेगा। 29,000 ईडब्ल्यूएस, और आपका गवर्नमेंट स्कूल ईडब्ल्यूएस 50,000, एससी 1 लाख तक मिला, 1,10,000, और एससी गवर्नमेंट स्कूल 1,21,000, एसटी 2,40,000, एसटी गवर्नमेंट स्कूल 10,06,432 तक मिला है। वेस्टी गवर्नमेंट स्कूल, आप पूरी कोशिश करो, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके मान लो 200 या 210 नंबर भी है ना, तो आपकी रैंक 10 लाख के ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। आप क्वालिफाइड हो गए, आपने नीट क्वालिफाई करा है, और आपके थोड़े बहुत भी नंबर है ना, सही, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत भी है ना, तो आपको मिल जाएगा अगर आप इस कैटेगरी में आते हो। शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज कोरापुट, इसमें 106 सीट्स है, अनरिजर्व 27,000, ईडब्ल्यूएस 30,000। यहाँ आपको फायदा दिखा ईडब्ल्यूएस का, तो इसके पीछे की जरा राज को देखे, क्यों ईडब्ल्यूएस को हमें इस कॉलेज में फायदा मिला, ठीक है। तो फायदे की वजह आपको सीट मैट्रिक्स में दिख जाएगी। इस कॉलेज में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए सीट है, ये कोरापुट जा रहा है, और आप देखो ईडब्ल्यूएस में सीट्स रखी हैं, तो इसलिए आपकी रिजर्वेशन जो आपकी कट ऑफ है वो जनरल से ज्यादा गई। तो आप अगर मेरी वीडियोस को पूरा देखते हो ना, तो फिर आपको कमेंट्स में बार बार परेशानियां नहीं लिखनी पड़ेगी। आप याद रखना बच्चों, अगर आप चाहते हो कि कमेंट्स में आपका प्रायोरिटी बेसिस पे रिप्लाई हो जाए, मेरे पे बहुत सारी कमेंट्स आ जाती कभी कभी, और हर किसी को मैं टाइमली नहीं रिप्लाई कर पाता, तो आप चैनल मेंबर बन सकते हो, काउंसलिंग तक बन सकते हो केवल 59 रुपीज पर मंथ में, ताकि मुझे उनका पहले पता लग जाता है कि उनकी कमेंट आई है, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे रिप्लाई होता है। और कहीं अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सनली कनेक्ट हो जाए ऑनलाइन, कोई मीट वगैरह के थ्रू आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, सारी परेशानियां शेयर करना चाहते हो कि सर ये मेरी रैंक है, कहाँ कॉलेज मुझे मिल सकता है, तो उसके रिगार्डिंग आप नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उसके थ्रू कांटेक्ट करके एक पेड मीट को रिक्वेस्ट कर सकते हो। वरना आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ज्वाइन कर लेना, वहां पे पीडीएफ वगैरह आपको मिलता रहता है। एसटी आप देख सकते हो 11 लाख तक ये कॉलेज मिला गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे को, और यहाँ ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अच्छी लो क्यों गई है, रैंक हाई मतलब आराम से मिल गया, अनरिजर्व से भी ऊपर रैंक पे मिला, क्योंकि यहाँ पर आपकी सीट्स है। तो जहां आपकी सीट्स होंगी वहां आपके चांसेस ज्यादा हैं, ये वाले बच्चे इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक काफी अच्छा कॉलेज है, 212 सीट्स हैं, और अनरिजर्व की 7,467, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे सीटें नहीं रही होंगी तो 7,000 पे आ गया। एससी 65,000 और एसटी 1,22,000। अगर एसटी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है और गवर्नमेंट स्कूल से हो भी तो भी इतना हाई नहीं गया, क्योंकि कॉलेज बहुत अच्छा है।
ठीक है, रिजर्वेशन होते हैं, बट जहाँ कॉलेज बहुत अच्छा होता है वहाँ, जहाँ 10-10 लाख में मिल रहा था ना, वो ये कॉलेज 2.25 लाख लगभग खत्म हो जाएगा इस बार। ठीक है, फिर ये आपका कटक में है, शहर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज पूरी, तो 7 जुलाई को ही था ना आपका जगन्नाथ यात्रा, तो इस कॉलेज में आपका अनरिजर्व को 18,520 तक मिलता है। पिछले साल मिला था, तो इसलिए इस बार 18,000 या 17,500 तक मिलेगा। थोड़ा सा अंतर आएगा, पर इतना ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं रही होंगी तो वो 15,000 पे ही खत्म हो गया। SC 99,000 और ST अगर गवर्नमेंट स्कूल 8.5 लाख, और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से नहीं पढ़े हो तो 2,89,677, यानी 2,89,677। ठीक है, तो ये कुछ कॉलेज अभी रह गए। वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च बरला स्टेट कोटा 170 सीटें हैं, अनरिजर्व 15,430, ईडब्ल्यूएस 18,150 कुछ होंगी इसलिए, SC 97,000 और ST 2,14,633। गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हो तो ये आपकी कट ऑफ्स रहती हैं, आपको लगभग ये मान लो जनरल की तो डबल से भी ज्यादा ही हो गई, 15,430 पे मिल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में 40,192। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हो तो बहुत फायदा है उड़ीसा में आपका। MKCG मेडिकल कॉलेज बहरामपुर स्टेट कोटा की 212 सीट्स होती हैं, 38 सीटें गई ऑल इंडिया कोटा में, अनरिजर्व 13,000, अनरिजर्व गवर्नमेंट कोटा 33,000 तक जाता है, ST 1,86,000 और ST विद गवर्नमेंट स्कूल कोटा 4,90,000। SC गवर्नमेंट स्कूल कोटा 94,000। EWS को बन सके ना, आप देख रहे हो अनरिजर्व की सीट्स पे जब लड़ना पड़ रहा है तो फिर कट ऑफ भी आपकी अनरिजर्व के आसपास ही रहेंगी। एम्स भुवनेश्वर बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एम्स होता है, एम्स दिल्ली के बाद इसी का नंबर आता है। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर आप देखो कट ऑफ्स आपकी 603 रैंक है, ये मार्क्स नहीं है, ये रैंक है। 2024 में ये 603 तक मिला था। 1712 EWS, OBC को क्योंकि अब यहाँ पे रिजर्वेशन होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, ठीक है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिजर्वेशन रहते हैं। SC को 6,720 और ST को 20,333। ठीक है, तो अगर आपका सपना एम्स भुवनेश्वर है तो आपको MCC काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा, उड़ीसा की काउंसलिंग से उसका कोई मतलब नहीं है। ये सारी कट ऑफ्स मैंने स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए बताई है, ऑल इंडिया कोटा डिस्कस नहीं करा है। ठीक है, पर ये बेस्ट एम्स है, वन ऑफ द टॉप 5 में आता है। और एम्स भुवनेश्वर 603 अगर आप जनरल हो, 1712 अगर आप EWS हो, OBC 1,065 तक मिला था और SC में 6,700। बहुत ज्यादा रैंक्स में अंतर नहीं आता बच्चों, मार्क्स का अंतर आता है, बट रैंक इतना ज्यादा अंतर नहीं होता कि पिछले साल 603 पे मिला तो इस बार 200 पे ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। या फिर SC में 6,720 इस बार 2,000 गिर जाएगी। रैंक्स में इतना ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते, मार्क्स में अंतर आता है कि जहां इस बार 720 वाले अब कितने रह गए, 44 थे पहले, 61 थे, अब फिर 44 और चले गए। ठीक है ना, तो कम होते जा रहे हैं, पर फिर भी 720 नंबर वाले अभी भी बहुत बच्चे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। इस वीडियो को आपने अगर एंड तक देखा है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मानस खंडूजास केमिस्ट्री अड्डा चैनल। ठीक है, आप इसे जरूर ज्वाइन करें और स्कैन करके कर सकते हो, यहाँ PDF वगैरह मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। आपको अगर प्रायोरिटी बेसिस पे रिप्लाई चाहिए तो आप चैनल मेंबर बन सकते हैं, वरना आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करे रहें, मैं सारी अपडेट्स वीडियो के थ्रू भी देता ही रहूंगा। वीडियो को लाइक करना भूले नहीं। दिस वाज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजास केमिस्ट्री अड्डा चैनल। ऑल द बेस्ट द कैंडिडेट्स ऑफ ओडिशा। मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों ने मेहनत करी है तो उसका फल उसी के अकॉर्डिंग आपको जरूर मिलेगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।